हेलो डियर, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3.4 को विलोपन से, एलिमिनेशन मेथड से। जिससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहला है एक समीकरण दिया है x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम लोग को विलोपन से हल करना है। आइए हम लोग इसको विलोपन से कैसे हल करते हैं देखिए। समीकरण हमारा फर्स्ट है x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो हमारा पहले स्टेप क्या होता था, हमने कहा था यहाँ पर विलोपन को विलुप्त एक चराक्ष का विलुप्त वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पर एक चराक्ष को हम लोग विलुप्त करेंगे। तो हमने ये बताया था एक चराक्ष को विलुप्त करने के लिए यहाँ पर दोनों समीकरण में किसी एक चराक्ष को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमने बताया था या तो अगर हम y को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। जब हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, अब यहाँ पर हमारा समीकरण बन जाएगा 3x + 3y = 15। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, थर्ड में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो समीकरण दो को घटाना, जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा y एलिमिनेट नहीं होगा, तो मेरा x एलिमिनेट, और x एलिमिनेट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x का एक का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे का 2 है। तो यहाँ हम घटाने के बजाय क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5x = 15 है और 4 है। तो 15 में जब 4 को ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 19 क्या गया। तो यहाँ से x का जो हमारा मान है वो 90/5 आ गया। x का मान 90/5 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन नंबर या तो हम लोग फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें या तो सेकंड में कर दें। तो जब हम x = आ गया आपका 90/5, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जब हम लोग x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा जो है y का मान आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको हम रख कर रहे हैं। अब देखिए
इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा था x प्लस वाई इक्वल टू 5। x का मान जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। 19/5 को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 माइनस 19। तो यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 में 19 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6/5। y का मान हमारा कितना आ गया 6/5 और x का मान आया था आपका 90/5। तो यहाँ से हमारे दोनों चर राशियाँ x इक्वल टू आपका आ गया 90/5 और y इक्वल टू आ गया 6/5 और ये क्या है आपका ऐसा। हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए हैं। इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया था और उससे हम इसको सॉल्व करके नहीं बता रहे। आप लोग दोनों मेथड से ट्राई करिएगा और इसमें ये भी पूछा है कि कौन सा मेथड हम लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताइए, खुद देखिएगा कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो हम केवल यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 की। अब यहाँ पर इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 की इक्वेशन नंबर की सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम लोग y को क्या कर रहे हैं विलुप्त करना चाहते हैं। तो y को विलुप्त करने के लिए यहाँ पर देखिए y का गुणांक इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुणा करके y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गया। तो थर्ड में 4y और फर्स्ट में भी 4y है तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर यहाँ देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 ऐड करने पर यहाँ से हम लोग का y हो जाएगा एलिमिनेट और यहाँ से आ जाएगा 7x इक्वल टू 14। x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7 सिंप्लीफाई करेंगे 2। तो x इक्वल टू आ गया आपका 2। x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब x का मान इक्वेशन नंबर या तो फर्स्ट में हम रख दें या तो सेकंड में। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पर देखिए फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू 6 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4। तो 4y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू
4 डिवाइडेड बाई 4, तो y का मान कितना जाएगा 1 क्या जाएगा, y का मान 1 और x का मान हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर दोनों चर राशियां अर्थात x दैट इज अर्थात x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको केवल एलिमिनेशन मेथड से बताया था और आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लगाइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो यहां से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन हम बनाएंगे 3x - 5y, यहां पर देखिए माइनस का 4 है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इक्वल के उस साइड, तो हमारा हो जाएगा 4 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारा था वो था 9x, 2y को ट्रांसफर करेंगे एलएचएस में, तो माइनस का 2y इक्वल टू 7, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल्स को एक साइड में कर दिया और नॉन वेरिएबल्स को दूसरी, अर्थात अचर पद को हमने एक तरफ लिख लिया और चर पद को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हमने पहला समीकरण फाइंड आउट किया 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7। अब हम लोग का पहला स्टेप वही, यहाँ पर y को एलिमिनेट करना है, तो y को हम लोग क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट में 2 से, तो यहाँ देखिए दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने का। अब यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा आ जाएगा, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ आ जाएगा 6x - 10y = 8, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। और सेकंड में हम 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 9 = 45 x - 5 × 10 y = 5 × 7 = 35, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में देखेंगे जो y का कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो चुका है, अर्थात y का जो गुणांक है इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में थर्ड को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए समीकरण 4 से समीकरण 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर अर्थात घटाने पर, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर हमारा फोर्थ था 45x - 10y = 35 और थर्ड था 6x - 10y = 8। यहाँ पर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा 39x = यहाँ भी देखिए 35 में से हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ कि 15 में से 8 गया तो आगे यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से 3 से
3 9 27 और यहाँ इसको 3 1 3। तो x का जो मान आ गया हमारा 9/30 9/30। अब x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब एक में हम लोग रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए एक में हम लोग जब रखते हैं तो यहाँ से इसको रख कर रहे हैं, तो यहां से हमारा आ जाएगा 3 × 9/30 - 5y = 4। तो यहाँ से देखिए कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 27 / 13 - 5y = 4। 5 को या तो उसको उधर ट्रांसफर करें, तो हम 27/13 को RHS में ट्रांसफर करते हैं, आ जाएगा माइनस का 5y = 4 - 27/13। तो यहाँ से आ जाएगा 5y = यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा 13 4 जा 52 - 27/13। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग -5y = यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 12 में 7 गया, 5 4 आ गया, 4 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2/13। तो यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 कट जाएगा तो y का जो हमारा मान आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे माइनस से, तो हमारा हो जाएगा -5/13 की। तो यहाँ से हम लोग का y का मान आ गया -5/13 और x का मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -5/13। फर्स्ट का लास्ट 4th क्वेश्चन है। इक्वेशन यह है x/2 + 2y/3 = -1 और दूसरा जो समीकरण है वो x - y/3 = 3 है। तो ये दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इक्वेशंस को और सरल तरीके से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x प्लस, अब देखिए 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4y = माइनस का। अब क्या कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका समीकरण बन जाएगा 3x + 4y = माइनस का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब ऐसे दूसरे समीकरण में यहाँ भी हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 का 1 x में मल्टीप्लाई 3x - y = 3, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3x - y = 3 का 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चर राशि को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट और सेकंड समीकरण को देखें तो x का कोफिशिएंट, x अर्थात x का जो गुणांक है दोनों में
समान है, तो हम लोग यहाँ पर x को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो अब समीकरण दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप तो हमारा था कि गुणांक को बराबर करना। गुणांक हमारा जब बराबर हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, तो यहां पर समीकरण पहला था हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरा समीकरण था 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो यहां से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5y हो जाएगा। तो यहां से 5y और यहां पर देखिए माइनस का 6 है और माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 15। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 5। सिंपलीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब y का जो हमारा मान आएगा y इक्वल टू -3। y का मान -3 आ गया। अब y का मान हम लोग समीकरण एक में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जब हम लोग एक में प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए x का क्या मान करके आता है, यहां पर देखिए y का मान 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो यहां पर आपका रहेगा 3x, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस का 12 और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6। 12 को ट्रांसफर करेंगे RHS में, तो 3x इक्वल टू -6 प्लस का 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आ जाएगा प्लस का 6। तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 2। एक चर राशि हमारी x आ गया 2 और y आ गया -8 और ये क्या है हमारा आंसर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 4 पार्ट को हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। आप चारों सवाल को प्रतिस्थापन ये विलोपन विधि से हल कर लिया। प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को हल करना है और दोनों में तुलना करना है कि हमारे लिए सबसे सुविधाजनक प्रतिस्थापन है या विलोपन है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पे बात करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाएगी। और फिर आगे बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। अब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश जो है वो x है तथा हर जो है वो y। भिन्न का अंश x मान लिया और हर y हो गया, तो हमारा जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, x अपॉन y। भिन्न x अपॉन y हो जाएगा। तो अब प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें और अंश हमारा क्या है x, तो x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो हर हमारा है y में 1 घटा देंगे और घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो हमारा जो भिन्न है वो किस में बदल जाता है, 1 अर्थात 1 होता है। तो जहां से हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। y को इधर ट्रांसफर करिए और 1 को उधर, अर्थात चर राशि को एक तरफ लिखेंगे और अचर राशि को दूसरी तरफ। तो हमारा हो जाएगा x, यहाँ देखो प्लस है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर और क्या कह रहा है आगे, और आगे पढ़ना है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में अर्थात भिन्न वही रहेगा और जो हर था हर में एक जोड़ दे, तो हर में एक जोड़ दिया तो यह क्या हो जाती है 1/2, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1 और y को भी ट्रांसफर करेंगे इधर तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे दोनों इक्वेशन बन गए हैं, पहला है x माइनस y इक्वल टू माइनस का 2 और दूसरा है 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए फिर हमारा जो पहला स्टेप होता था कि अगर हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं तो पहला स्टेप होता था कि अगर जिस भी चर राशि को विलुप्त करना है उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों समीकरण में y का अगर देखें तो गुणांक बराबर है, तो हम लोग y को क्या करें विलुप्त कर दें। तो y को अगर विलुप्त करना है यहाँ से तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से या चाहे फर्स्ट में सेकंड को हम क्या करते हैं ऐड कर दें। अगर ऐड करेंगे तो देखिए अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पर आगे अब यहाँ हम इसको रख करते हैं। यहाँ पर हमारा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो समीकरण सेकेंड में से घटाने पर जब हम लोग घटाएंगे देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। हम लोग जब इसको घटाएंगे तो अब देखिए ये हमारा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ भी देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो x का जो हमारा मान निकल करके आया वो क्या आ गया 3 और x के मान को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें। जब हम लोग 1 में इसको पुट अप करेंगे तो देखिए 1 हमारा था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और x की वैल्यू है 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। 3 उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो तो y इक्वल टू आ गया 5। x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया हमारा 5। तो जो हमारा भिन्न था, भिन्न में अंश जो था वो x था और हर जो था वो y था। तो जो हमारा भिन्न होगा, भिन्न जो हमने मान रखा था x अपॉन y, तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। तो हमारा जो अभीष्ट भिन्न होगा वो क्या होगा 3 अपॉन 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये तो हमारा फर्स्ट था, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पर।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर चुके हैं। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग माना जो नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। अब प्रश्नानुसार आगे प्रश्नानुसार कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व अगर आज नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, मतलब वर्तमान आयु में से 5 वर्ष कम रही होगी। तो वर्तमान आयु नूरी की हमारी x है, x में 5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। और सोनू की आयु अगर आज y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इसकी भी आयु 5 वर्ष कम रही होगी। तो सोनू की वर्तमान आयु y माइनस 5 हो जाएगी। अब फिर आगे कह रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है, अर्थात सोनू 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष का था और नूरी x माइनस 5 वर्ष की थी। तो नूरी जो है सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 2y माइनस का 10, y को हम ट्रांसफर करेंगे LHS में, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 5 है और इधर आ जाएगा तो प्लस का 5। तो यहाँ पर हमारा पहला समीकरण बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू माइनस का 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अब आगे और आगे क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। अब आइए 10 वर्ष बाद देखते हैं। 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व कह रहा था तो 3 गुनी थी, हम लोगों ने यहाँ सेकेंड स्टेप देख ली, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3y और 3 का यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा, 15 तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ पर 15 में से माइनस का 15 10 यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 10। तो थोड़ा सा करेक्शन मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर नूर की आयु सोनू की आयु 3 गुनी करा था, हम लोगों ने सेकेंड इसकी लाइन देख लिया था। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 3y है तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। तो अगर आज नूरी 10 वर्ष x वर्ष की है तो 10 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु में 10 वर्ष और जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अगला समीकरण बनाएंगे x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y में भी 10 ईयर ऐड हो जाएगा तो y प्लस 10। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो ये नूरी की आयु और ये सोनू की, तो सोनू की आयु का 2 गुना है नूरी, तो यहाँ पर उसी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 20 आ जाएगा। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए LHS
सॉरी 2y को हम लोग LHS में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू, अब देखिए 10 को ट्रांसफर करेंगे RHS में तो 20 माइनस 10, यहां से हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं। पहला समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 10। तो यहाँ पर आप देखिए, अब अगर दोनों समीकरण में हम बात करें तो यहाँ पर दोनों समीकरण में x का जो गुणांक है वो इक्वल है, तो हम लोग का पहला स्टेप में गुणांक इक्वल नहीं करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा हमें रफ करना पड़ेगा। जहां पर समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को हम क्या करेंगे, समीकरण घटाने का। तो समीकरण हमारा फर्स्ट था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और सेकेंड हमारे पास था x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 10। अब यहाँ देखिए हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये x क्या हो जाएगा, यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y इक्वल टू यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर देखिए माइनस का 10 और ये भी माइनस का 10 तो हो जाएगा माइनस का 20, तो y से y कैंसिल, सॉरी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा 20 और y का मान हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दें तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें, जब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ देखिए x माइनस 3 इंटू वाई का मान है 20 तो 20 इक्वल टू माइनस का 10 आ गया। अब यहाँ पर 20 का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 10। 60 को RHS में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60, 60 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। तो हमने x और y का मान निकाल लिया और हमने माना था x जो माना था वो नूरी की आयु माना था, तो यहाँ से नूरी की जो वर्तमान आयु आ जाएगी, नूरी की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 50 वर्ष, तथा जो सोमू की आयु होगी और सोमू की आयु ने y माना था तो सोमू की आयु जो हो जाएगी आयु कितना है 20 ईयर, 20 वर्ष का। तो नूरी 50 वर्ष और सोनू 20 वर्ष और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रतिस्थापन विधि से हम लोग का आयु निकालने का मेथड। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पर बात करेंगे।